हेलो एवरीवन, विनिंग एज डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस क्लास में हम लोग कॉन्टिनेंट की सीरीज़ कर रहे हैं। लास्ट क्लासेस में हम लोग एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को कर चुके हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट है उसको आज हम करेंगे, वो है यूरोप। ठीक है, चलिए। तो ये यूरोप का आपका फिजिकल मैप है। सबसे पहले हम मार्क करेंगे इसकी नेचुरल बाउंड्रीज़ को। तो इस तरफ यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आपका अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन से यूरोप आपका घिरा हुआ है। ठीक है, ये है आपका आइसलैंड। ये जो आपका कंट्री है ये है आपका आइसलैंड। यहाँ पर जो देश है इसका नाम है आइसलैंड। ठीक है, ये है आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड जिसको हम कहते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्कैंडिनेविया। स्कैंडिनेविया, ठीक है, स्कैंडिनेविया को कहते हैं। यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर भी, यहाँ बीच में है आपका इंग्लिश चैनल। क्वेश्चन आ सकता है कि इंग्लिश चैनल कहाँ है, किन दो कंट्रीज के बीच में इंग्लिश चैनल है। तो इंग्लैंड और नीचे है बच्चों फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में क्या है आपका इंग्लिश चैनल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ पर है आपका नॉर्वेजियन सागर, नॉर्वेजियन सी। इसके नीचे है आपका नॉर्थ सी। ठीक है, यहाँ पर है आपका बे ऑफ बिस्के, बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। ठीक है बच्चों, और ये जो आपका रीजन है यहाँ पर, ये है आपका ब्लैक सी। ठीक है, और ये जो है बच्चों, ये जो रीजन है ये है यूक्रेन, जहाँ आज कल झगड़ा चल रहा है। और ये रीजन है बच्चों रशिया, जिन दो कंट्री के बीच में आजकल झगड़ा चल रहा है। और जो हिस्सा मैंने ये राउंड किया है ये यूक्रेन है बच्चों पूरा। जो हिस्सा मैंने राउंड किया है बच्चों ये है क्रीमिया, जो पहले यूक्रेन का पार्ट हुआ करता था। बाद में वहाँ पर रेफरेंडम हुआ, जनमत संग्रह हुआ। रेफरेंडम क्या होता है बच्चों, कि आप किसी एक एरिया के लोगों से ये पूछते हो कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो। उसको कहते हैं रेफरेंडम, जनमत संग्रह। जनता की जो इच्छा है उसको आप जानना चाहते हो। तो जब यहाँ पे रेफरेंडम आपका कराया गया तो क्रीमिया के लोगों ने कहा कि वो रशिया के साथ जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्रीमिया जो था ये पहले पार्ट हुआ करता था किसका, यूक्रेन का। और अब ये किसका पार्ट है आपका, रशिया का, क्योंकि यहाँ के लोग किसके साथ गए बच्चों, रशिया के साथ गए। ठीक है, क्लियर हो गया। ये जो यहाँ पर आधा हिस्सा आप देख रहे हो, यहाँ पर एग्जिस्ट करता है यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स हमने एशिया वाले पेज में भी किया था। और यूराल माउंटेन के पीछे ये हिस्सा भी क्या है आपका, रशिया है। ठीक है, ऊपर आपका नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल यानी कि आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन है यहाँ, ये आपका यहाँ पर आर्कटिक ओशन है। ठीक है, नीचे है आपका मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। चलिए अब बात करते हैं कुछ माउंटेन रेंजेस की। तो जो माउंटेन रेंजेस है, जो माउंटेन रेंज है कहाँ पर, यूरोप में इम्पोर्टेंट, उसका नाम है आल्प्स। आल्प्स पर्वत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इटली में जो आपका पर्वत है इसका नाम है एपिनीज। एटलस खोल के रखो बच्चों, पता चलता जाएगा। ठीक है, इटली में जो माउंटेन है इनका नाम क्या है, एपिनीज है। यूक्रेन की तरफ आपके जो माउंटेन है इन्हें हम कहते हैं कारपेंथियंस, कारपेंथियंस। ठीक है, कारपेंथियंस। जर्मनी में जो आपका माउंटेन है बच्चों इसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी में है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि आल्प्स माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करता है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन कहाँ पर एग्जिस्ट करता है। तो ये सारे के सारे कहाँ एग्जिस्ट करते हैं बच्चों, यूरोप में एग्जिस्ट करते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है ना बच्चों, पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटेन क्या है ना। फिर हम बात करेंगे कि यूके क्या है, यूनाइटेड किंगडम क्या है। ब्रिटेन जो है वो 3 कंट्रीज से मिलकर बनता है। पहली कंट्री है इंग्लैंड, जिसका कैपिटल है लंदन। दूसरा कंट्री है स्कॉटलैंड, जिसका कैपिटल है ग्लासगो, GOW, ग्लासगो। और तीसरा कंट्री है वेल्स, जिसका कैपिटल है कार्डिफ। ठीक है, तो ब्रिटेन जो है ये 3 कंट्रीज से मिलकर बनता है, जो है इंग्लैंड,
लंदन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। और यूके का मतलब क्या हो जाएगा कि जब ब्रिटेन में, ब्रिटेन यानी कि ये तीनों, इसमें जुड़ जाएगा नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड है बच्चों, तो ये वाला हिस्सा जो है ना नॉर्दर्न आयरलैंड, जब ये इसमें जुड़ जाता है तो ये पूरा कहलाता है यूके कहलाता है, यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। ठीक है, तो इंग्लैंड, ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम क्या है ये अब आपको समझ में आ गया है। ब्रिटेन 3 कंट्री से मिलकर बनता है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स से, और यूके बनकर मिलता है, मिलकर बनता है ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है आप देखें, यहाँ पे है नॉर्वे, ये जो आपकी कंट्री है ये है आपका नॉर्वे। उसके बाद यहाँ पर आपका कंट्री कौन सा है, फिनलैंड है। ठीक है, फिनलैंड के बाद यहीं पर है आपका स्वीडन, स्वीडन कंट्री भी आपका यही है, इसके पीछे की तरफ आपका फिनलैंड है। तो आप देख रहे हो कि आजकल फिनलैंड और रशिया में भी आपका वॉर होने के चांसेस शुरू हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका कंट्री है ये, इस कंट्री का नाम है डेनमार्क। ये कंट्री कौन सी है आपका, डेनमार्क। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है, तो देखो ऐसी कंट्रीज जो वाइकिंग कल्चर जिनका हिस्ट्री में रहा है, वाइकिंग कल्चर को जो कंट्रीज आपका सेलिब्रेट करती हैं, शेयर करती हैं, वो सारी के सारी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया। वाइकिंग्स जानते हैं ना आप, वाइकिंग्स जो होते थे बड़े, आपके बहुत बड़े बॉडी स्ट्रक्चर के, बहुत बड़े बड़े आपके वॉरियर्स हुआ करते थे। ठीक है, वाइट वॉरियर्स आपके हुआ करते थे नॉर्दर्न यूरोप के। तो वाइकिंग कल्चर जो शेयर करती हैं वो 3 कंट्रीज करती हैं। कौन कौन सी हैं, डेनमार्क है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है और आपका आइसलैंड है। इन सारी कंट्रीज को हम क्या कहते हैं, आपका स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये इटली है, यहाँ पर क्या है, ये इटली है। इटली के सामने जो ये कंट्रीज हैं इनको कहते हैं बाल्कन नेशंस, बाल्कन नेशंस। नाउ बाल्कन नेशन कौन कौन से हैं, बाल्कन नेशन बहुत सारे हैं, सर्बिया है, हर्जेगोविनिया है, मोंटेनीग्रो है। ठीक है, इसके अलावा आपका बॉस्निया है। ये सारे के सारे कंट्री से कहती हैं बाल्कन स्टेट। पहले ये सारी कंट्री एक ही देश हुआ करता था, इस देश का नाम हुआ करता था यूगोस्लाविया। आपको याद होगा कि इंडिया में एक बहुत ही आपकी काइंड एक नर्स थी, इसका नाम था मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को नोबेल आपका प्राइज भी दिया जा चुका है पीस के लिए। तो मदर टेरेसा यूगोस्लाविया से आती थी। ठीक है, आज अगर आप यूरोप के मैप में यूगोस्लाविया ढूंढने जाओ तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यूगोस्लाविया इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू 6 न्यू स्टेट्स। यूगोस्लाविया एट प्रेजेंट में 6 नए किंगडम्स में या 6 नए कंट्रीज में आपका डिसइंटीग्रेट हो चुका है, जो बॉस्निया हर्जेगोविनिया है, ठीक है, सर्बिया है, मोंटेनेग्रो है, मैसेडोनिया है। ठीक है, इन सारी कंट्रीज में, स्लोवाकिया है, इन सारी कंट्रीज में आपका क्या बढ़ गया, बाल्कन नेशंस आपके बढ़ गए। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक सी से आपके लगते हुए थे, सो इन सारी चीज़ों में आपके बढ़ गए। अब हम बात करते हैं रिवर्स की। ठीक है, अब हम किसकी बात करेंगे, रिवर्स की बात करेंगे। तो सबसे लंबी जो रिवर है इसका नाम है, सबसे लंबी जो रिवर है आपकी यूरोप की, इसका नाम है वोल्गा। ठीक है, सबसे लंबी रिवर जो है आपकी यूरोप की, इसका नाम है वोल्गा। और ये कहाँ से निकलती है, लेक लडोगा से निकलती है। लडोगा लेक है कहाँ पर, रशिया में, वहाँ से ये रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी, वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर जो है ये सबसे लंबी आपकी रिवर है, किसकी, यूरोप की। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट रिवर है जो जाकर गिरती है आपके ब्लैक सी में, और इसका नाम है डैन्यूब। इसका नाम क्या है आपका, डैन्यूब है। ठीक है, आपसे एक और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि यूरोप के जो डिफरेंट सिटीज हैं वो कौन कौन सी रिवर्स के बैंक्स पर सिचुएटेड हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इंग्लैंड का कैपिटल लंदन, अगर मैं बात करूं कि लंदन जो इंग्लैंड कैपिटल है ये थेम्स के किनारे है, रिवर का नाम है टेम्स। उसके बाद है आपका पेरिस। ठीक है, पेरिस जो है आपका सीन रिवर के किनारे है। पेरिस जो आपका कैपिटल किसके किनारे है, आपका सीन। इटली का जो कैपिटल है रोम, वो आपका टाइबर रिवर के किनारे एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा जो आपका डैन्यूब है,
डैन्यूब को आपका कैपिटल रिवर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके किनारे बहुत सारे यूरोप की कंट्रीज का कैपिटल आपका एग्जिस्ट करता है। जैसे हम बात करें वियना की, जो ऑस्ट्रिया कैपिटल है, हम बात करें ब्रास्तिलावा की, ब्रास्तिलावा, ठीक है, हम बात करें बुडापेस्ट की, जो हंगरी कैपिटल है, ठीक है। ये सारे के सारे जो कैपिटल्स हैं ये किसके किनारे हैं? आपके डैन्यूब रिवर के किनारे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? ऐसे ही जो पोर्चुगल की राजधानी है लिस्बन, वो टॉगस, TAGUS, टॉगस रिवर के बैंक्स पर है, ठीक है। सो यहाँ से आपको इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ये आर्टिक क्वेश्चन है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन आपका आ सकता है नोबेल प्राइज से। देखो, नोबेल प्राइज सारे के सारे जो हैं वो स्वीडन का कैपिटल है स्टॉकहोम, ठीक है। स्वीडन का कैपिटल क्या है? आपका स्टॉकहोम है। स्वीडन का कैपिटल जो है ये है आपका स्टॉकहोम, ठीक है। सारे के सारे नोबेल प्राइज कहाँ दिए जाते हैं? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। सिर्फ जो पीस का नोबेल है, ये दिया जाता है ऑस्लो में, और ऑस्लो कैपिटल किसका है? नॉर्वे का है, ठीक है। ऑस्लो किसका कैपिटल है आपका बच्चों? ऑस्लो कैपिटल है नॉर्वे का। तो जितने भी नोबेल प्राइज है वो कहाँ दिए जाएंगे? स्टॉकहोम में। किसको छोड़कर? पीस के नोबेल को छोड़कर। पीस का नोबेल कौन देगा? नॉर्वे देगा। नॉर्वे कैपिटल कौन सा है? ऑस्लो है। स्टॉकहोम किसका कैपिटल है? स्टॉकहोम कैपिटल है आपका स्वीडन का। तो सारे के सारे नोबेल प्राइज किसको छोड़ के? पीस वाले को छोड़कर कहाँ दिए जाएंगे? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। जो पीस का आपका नोबेल है वो कहाँ दिया जाएगा? आपका नॉर्वे में दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं किसके बारे में? आपके यूरोप के बारे में, ठीक है। एक और चीज़ आप सुन लें कि जो आल्प्स आपका माउंटेन है, आल्प्स जो आपका माउंटेन है, आल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक जो है ये है माउंट ब्लांक, ठीक है। माउंट ब्लांक जो है ये आल्प्स का सबसे हाईएस्ट पीक है। लेकिन क्या ये यूरोप का सबसे हाईएस्ट पीक है? तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पर आपकी एक और माउंटेन चेन एग्जिस्ट करती है जिसका नाम है काकेशस, ठीक है। क्या नाम है इसका? काकेशस माउंटेन्स एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ पे? आपके रशिया में। और काकेशस माउंटेन में यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एल्बुर्ज। तो यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एल्बुर्ज है। माउंट एल्बुर्ज किस माउंटेन में आती है? काकेशस माउंटेन्स में आती है। और काकेशस माउंटेन्स कहाँ पर हैं? आपके रशिया में है, ठीक है। क्लियर हो गया? सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है यूरोप की? माउंट एल्बुर्ज है। कहाँ पर आती है? काकेशस में आपकी आती है। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्प्स की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट ब्लांक है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट। अब से मिलते हैं एक नए कॉन्टिनेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।